हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आज हम यहाँ पे गांधी जी के आंदोलन के बारे में जानेंगे। जी हाँ, गांधी जी ने अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए भारत में जो आंदोलन किए थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से आंदोलन थे और उसके बारे में हम एक ट्रिक भी जानेंगे, कैसे आप इनको याद रख सकते हैं। और सारे आंदोलन के बारे में ब्रीफ में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आंदोलन है गांधी जी का। उन्होंने चंपारण से अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी 1917 में, बिहार के चंपारण में। तो सबसे पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा में उन्होंने 1917 में ही आंदोलन किया था। खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तीसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद में मिल के मजदूरों के समर्थन में एक आंदोलन किया था, इसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चौथा है खिलाफत आंदोलन। तुर्की के खलीफा के समर्थन में पूरे विश्व में एक आंदोलन हुआ था जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारत में भी गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। 1920 में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक असहयोग की अपील सभी लोगों से की थी और ये आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है हमारा नमक आंदोलन। इसे डांडी मार्च भी कहा जाता है। डांडी से समुद्र तक गांधी जी ने मार्च किया था और वहाँ पे नमक बना करके कानून तोड़ा था। तो नमक आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया था। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद हम लोग एक एक करके ब्रीफ में इन आंदोलनों के बारे में जानेंगे कि क्या पृष्ठभूमि थी, क्या अंग्रेज़ों ने क्या तरीका अपनाया, गांधी जी कैसे सफल हुए। ये सारे हम आगे की डिटेल आगे के स्लाइड में हम लोग इसको जानेंगे। तो एक ये ट्रिक है जिससे आप ये आंदोलन याद रख सकते हैं। गांधी जी चंपारण से खेड़ा गए, अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर देश छुड़ाया। जी हाँ, ये चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 1918 में आंदोलन किया, खिलाफत असहयोग आंदोलन 1920 में और नमक आंदोलन दांडी मार्च 1930 में और देश छुड़ाया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं उसके बारे में। सारे आंदोलनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में, पिता करमचंद, माता पुतलीबाई। और मृत्यु दोस्तों इनकी भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय काफ़ी विवाद चल रहा था। उसी समय 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने इनको गोली मार दी थी। तो बहुत ही दुखद मृत्यु आज़ादी के तुरंत बाद इनकी हो गई थी। पूरा देश दुखी था। तो चलिए जानते हैं आगे की स्लाइड में। बचपन के बारे में जान लेते हैं। गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास था और शादी इनकी 13 साल की एज में ही कस्तूरबा माखन से हो गई थी। कुल 4 पुत्र हुए, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास गांधी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांधी जी के राजकोट से ही हुई और 1887 में इन्होंने मैट्रिक पास किया और उसके बाद हायर स्टडी के लिए ये इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत आए और उसके बाद किस साल इन्होंने अपने जीवन के दक्षिण अफ्रीका में बिताई। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में ये यहाँ पे ब्रिटिश से बैरिस्टर बनकर जब आए थे तो भारतीय व्यापारियों के न्यायिक सलाहकार के रूप में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में इन्हें उस समय वर्ण भेद चल रहा था। दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे लोगों में काफ़ी भेदभाव होता था। तो गांधी जी को काफ़ी अपमान सहना पड़ता था वहाँ पे। ट्रेन की यात्रा के समय उन्हें फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी ट्रेन से उतार दिया गया था और इस तरीके से कई जगहों पे लाइब्रेरी में या फिर ऐसे पब्लिक प्लेस पे नहीं जाने दिया जाता था। तो इस प्रकार रंग भेद नीति या श्वेत नीति के खिलाफ उन्होंने वहाँ रह रहे प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और सत्याग्रह की शुरुआत की। गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पे गांधी जी भारत आए और शुरुआत में उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित भी थे और प्रारंभ में गांधी जी देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। 1915 से 1917 तक देश के विभिन्न भागों में वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। भारत में सत्याग्रह गांधी जी ने शुरुआत चंपारण से किया। जी हाँ, 1917 में बिहार के चंपारण जिले से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। तो आइए जानते हैं डिटेल ब्रीफ में चंपारण में क्या स्थिति थी। तो चंपारण में अंग्रेज किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश करते थे। नील उस समय एक रंग वाला पौधा था क्योंकि उस समय सिंथेटिक कलर नहीं बनते थे। तो ये जो कलर था वो खेती से ही पैदा किया जाता था। तो किसान उस समय नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे उनको कोई लाभ नहीं मिलता था, कोई खरीदता नहीं था उसको।
तो सिर्फ अंग्रेज़ ही खरीदते थे और अंग्रेज़ों ने अपना रेट फ़िक्स कर रखा था, उसी रेट से खरीदते थे। किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था, किसान खाद्य फसल उगाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ उनको उगाने नहीं देते थे। एक निश्चित भूभाग पे उनको नील की खेती करना होता था। तो किसान काफ़ी इससे दुखी थे। किसानों के मदद मांगने पे गांधी जी वहाँ पे गए और गांधी जी के वहाँ पहुँचते ही लोगों ने काफ़ी स्वागत किया, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और इसको देखकर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया कि आप यहाँ से चले जाइए। गांधी जी ने इनकार कर दिया। गांधी जी नहीं माने, फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट परिसर में अगले दिन जब ले जाया गया तो किसानों की काफ़ी भीड़ वहाँ जमा हो गई। लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ और गांधी जी के समर्थन में नारे लगाने लगे। ये भीड़ देख कर के मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को बिना जमानत ही छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन गांधी जी नहीं माने और उन्होंने गांधीगिरी की शुरुआत की। वहीं से गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे मत छोड़िए, आप मुझे जो भी मैंने कानून तोड़ा है उसके अनुसार मुझे सज़ा दीजिए, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा नहीं है। तो इस तरीके से चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी के आंदोलन में किसानों के साथ-साथ काफ़ी पब्लिक, काफ़ी आम जनता ने भी काफ़ी भाग लिया और मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट आंदोलन उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात में 1918 में खेड़ा में बाढ़ आ गई थी। जी हाँ, उस समय क्या अंग्रेज़ सिर्फ टैक्स कलेक्शन पे ध्यान देते थे। उनको यहाँ की भौगोलिक स्थिति से कब बाढ़ आ रही है, कब सूखा पड़ रहा है, उसके लिए क्या करना है, क्या उपाय करने हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ टैक्स कलेक्शन पे ध्यान था। तो बाढ़ आ जाती थी या सूखा पड़ जाता था, फसल बर्बाद हो जाती थी। तो 1918 में भी बाढ़ आई हुई थी, इससे किसान टैक्स भरने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अंग्रेज़ों को इससे कोई मतलब नहीं था और किसान कर माफ़ी की मांग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा कर माफ़ी तो दूर, अगर कोई कर नहीं दे रहा है तो उसकी खेती नीलाम कर देते थे और उसको जेल में डाल देते थे। तो किसानों ने इस दुविधा से बचने के लिए या इससे गांधी जी से सहायता मांगी। गांधी जी ने किसानों की सहायता और टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया, जिसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी को यहाँ भी पूरी पब्लिक का साथ, क्योंकि किसान उस समय पूरे ज़मीन से जुड़े रहते थे, पूरे लोग उन पे आश्रित थे और अगर किसान फसल उगाना बंद कर दे या किसान की स्थिति ही खराब हो जाए तो पूरी सामाजिक व्यवस्था, पूरा सामाजिक ताना बाना खराब हो जाता था। तो सारे लोग उनसे जुड़े और काफ़ी समर्थन मिला और 1918 में ब्रिटिश सरकार अपने टैक्स संबंधी नियम में संशोधन किया, किसानों को राहत देने की घोषणा की और सभी बंदियों को रिहा कर दिया गया। तो इस तरीके से यह आंदोलन भी उनका सफल रहा। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में गांधी जी ने आंदोलन किया। इसका कारण था जो मिल मालिक बोनस देते थे उनको समाप्त कर दिया गया था। तो मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की सहमति दी थी, परंतु 35% बोनस की मांग जो मजदूर कर रहे थे, जिसके द्वारा गांधी जी के आंदोलन के बाद एक ट्रिब्यूनल ने इसको स्वीकार किया और गांधी जी की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई इससे। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था और इसको हम देखते हैं। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेज़ों के द्वारा कम करना था। विश्व के मुसलमानों में काफ़ी रोष था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि तुर्की का जो खलीफा था, ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया था, क्योंकि उस समय तुर्की का जो खलीफा होता था वो पूरे विश्व के मुसलमान उसको अपना खलीफा मानते थे और एक तरह से इनडायरेक्ट रूल होता था उनका। तो जब अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया द्वितीय विश्व युद्ध में और उसके बाद जब युद्ध ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा की शक्तियाँ कम करना शुरू कर दिया। तो इससे विश्व के मुसलमानों को लगा कि अब ये इसका अधिग्रहण कर लेंगे और इसके राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। तो पूरे विश्व में ये आंदोलन हुआ, भारत में भी ये आंदोलन हुआ। भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और गांधी जी को इसका मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। इन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा अपने जो सम्मान, साउथ अफ्रीका में जो मेडल और जो उपाधियां मिली थी, इन्होंने इसको वापस कर दिया, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदाय के नेता बन गए। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलैक्ट एक्ट पास किया गया था, जिससे भारतीय जनता ने काला कानून बोला था। रोलैक्ट एक्ट में ये था कि किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी आंदोलनकारी को बिना किसी अपराध उसके बिना किसी बड़े अपराध के या बिना किसी केस के उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। इस प्रकार का रोलैक्ट एक्ट था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। तो अप्रैल 1919 में
पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी और जिसमें एक जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर बिना किसी सूचना के और बिना किसी उनको वार्न किए सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण हज़ारों की संख्या में वहाँ पे बच्चे, महिलाओं सहित बहुत लोगों की दुखद मृत्यु हुई। और गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन काफ़ी अच्छा चल रहा था, जिसमें इस आंदोलन में सरकारी पदों का, सरकारी स्कूल का, सरकारी नौकरियों का और अंग्रेज़ों की जो उद्योग में बन के जो कपड़े जो वो व्यापार करते थे, इन सब का विरोध करना था ताकि उनकी व्यवस्था चरमरा जाए और यहाँ पे भारत के लोगों का सहयोग ना मिले। विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना, ये सब शामिल था उसमें। लेकिन ये आंदोलन 1922 में चौरा चौरी में भीड़ ने दुकानदार सहित और 21 लोगों की दुखद हत्या कर दी थी, जिसके कारण 1922 में गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च, जो गुजरात समुद्र तक गांधी जी ने मार्च किया था अपने 72 अनुयायियों के साथ। उस समय नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, नमक पे भी टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने अपने 72 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल चलकर 24 दिनों में 240 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और समुद्र के किनारे डांडी नामक जगह पर समुद्र के किनारे इन्होंने नमक बनाया और ब्रिटिश सरकार के नमक के कानून को तोड़ा। इसके बाद पूरे देश में नमक कानून को तोड़ा गया है। यही घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। यह पहला राष्ट्रवादी गतिविधि था जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को एहसास हो गया था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं चलने वाला है और भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना ही होगा। गांधी जी का किया हुआ यह आंदोलन भी काफ़ी सफल रहा। नमक सत्याग्रह के बाद भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में। इसकी शुरुआत अगस्त 1942 में की गई थी। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। यह सबसे अधिक प्रभावित रहा था और इससे निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, परंतु इसके संचालन में हुई गलतियों के कारण यह आंदोलन जल्द ही धाराशायी हो गया। इसके कारण इसका प्रमुख कारण यह था कि यह पूरे भारत में एक साथ शुरू नहीं किया गया था। उस समय संचार व्यवस्था की कमी थी, उस समय लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते थे। अखबार की पहुंच थी लेकिन वो काफ़ी रेगुलेटेड थे, रेडियो और अखबार, तो हर प्रकार की न्यूज़ नहीं पहुंच पाती थी लोगों के पास। और इस आंदोलन के से भारतीयों को ऐसा लग रहा था कि अब हमें आज़ादी मिल ही जाएगी। उस समय अति उत्साह में आंदोलन कमज़ोर हो गया और जल्दी ही धाराशायी हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को एक एहसास करा दिया कि अब भारत में उनका शासन ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है और आज नहीं तो कल भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि 1945 से अंग्रेज़ भारत को आज़ाद करने के लिए और अपनी रणनीति बनाने लगे थे कि कैसे इनको किस प्रकार से इनको आज़ाद किया जाए। तो दोस्तों ये रहा हमारा गांधी जी के आंदोलन के बारे में संक्षेप में। ये थोड़ा सा ब्रीफ में डिटेल था। इसमें एक ट्रिक भी है जिससे आप उस आंदोलन को सीरियली आप याद कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। अगर इसमें आपको कुछ त्रुटि लगती है तो भी बताएं। अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।